ये सब कुछ इसलिए हो रहा है कि वो हमें नौकर समझते हैं और खुद को हमारा मालिक। मम्मी, हर रिश्ते में किसी न किसी को तो झुकना ही पड़ता है, और अगर आज मैं पीछे हटा तो सिर्फ इस घर का सुकून बचाने के लिए। तुम्हारे जैसे लोग शुक्रगुजार ही बनकर अच्छे लगते हैं, मालिक बनकर नहीं। शुक्रगुजार हूं चाचू, लेकिन मोहताज नहीं। अब तो मुझे अपना हिस्सा चाहिए। लिसन आदिल, मैं तुम्हें तुम्हारा हिस्सा दिलवा दूंगा, लेकिन तुम मुझे एक मौका तो दो। स्टॉप इट जाविया, मैं तुम्हें तुम्हारा हिस्सा दिलवा दूंगा। इससे अब बात आगे निकलकर मैं अपना हिस्सा लेना चाहता हूं पे जा चुकी है। मैंने तो सब कुछ ठीक करने के लिए किया था, लेकिन अब देखो, क्या तो रिश्ता बच जाएगा या फिर हम भी तुम्हारी तरह उस घर से आउट हो जाएंगे। सच्चाई कभी गलत नहीं होती, लेकिन कहने वाले अक्सर बागी कहलाते हैं। वैसे भी ये अगर आदिल ने ऐसी कोई बात की भी है तो अपने हक की बात की है। तुम ये तो सोचो ना कि जो कुछ उसके साथ हुआ, कोई ना कोई रिएक्शन तो आएगा। ये घर मेरे नाम है, जाना तो होगा भाभी, यहाँ आपका कोई हिस्सा नहीं है। अब आप लोग यहाँ से जा सकते हैं। डैड प्लीज, आप रोके उन्हें, वो लोग वाकई जा रहे हैं। कहीं नहीं जा रहे, देखना अभी थोड़ी देर में वापस आएंगे, माफी भी मांगेंगे और अपना हिस्सा भी छोड़ेंगे। डैड व्हाट्स रॉन्ग विद यू? आखिर आदिल ने गलत क्या किया है? सिर्फ अपना हक ही तो मांग रहा है वो। हक? इस कारोबार और घर की एक एक ईंट मैंने अपने खून पसीने से रखी है। जो भी इसमें हक मांगने आएगा उसको इस घर में रहने का कोई हक नहीं है। ये जो शोर हो रहा है ना, ये वक्ती है। देखना ये खुद चलकर आएंगे, माफी भी मांगेंगे, अपने घुटनों पे आएंगे। अच्छा, और अगर वो ना माना तो मैं समझ लूंगा कि आदिल भी अपने बाप की तरह कमजोर, कमजर्फ और एहसान फरामोश इंसान है। ताई अम्मी, ताई अम्मी प्लीज, मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगा। ये घर आपका है और आप इसकी बातों में क्यों आ रही हैं? आदिल, मैं तुम्हें आखिरी बार समझा रहा हूं, जिद छोड़ दो अपनी। क्या हो गया? बस कर दो यार। कह तो ठीक रहा है जावियार, हमें अपना घर नहीं छोड़ना चाहिए। आपको पता है मम्मी, मैं हमेशा अकेला क्यों रह जाता हूं? अपनों की वजह से, आपकी वजह से। प्लीज ऐसे मत कहो। मैं थक गया हूं मम्मी, बार बार अपने आप को साबित कर करके। एक बार भी आपने मुझसे कभी नहीं कहा कि तुम जो कुछ भी कर रहे हो बिल्कुल ठीक कर रहे हो। और अभी भी आप मेरा साथ नहीं दे रही हैं। आपकी मर्जी, लेकिन मैं और निदाब इस घर में नहीं रहेंगे। चलो निदाब। आपने एक और रिश्ता तोड़ दिया डैड, एक और। मम्मी, निदा ने नाश्ता लगा दिया है, आ जाए।
फिर मिलके घर भी सेट करना है। मैं जानता हूँ मम्मी ये घर बहुत छोटा है, लेकिन एटलीस्ट हम सब साथ तो हैं। थोड़ा सा वक्त लगेगा, फिर आदत हो जाएगी। तुम चाहते हो कि मैं इन तंग बेरंग दीवारों को घर कहूं? यहाँ न रोशनी है, न ताजा हवा, न वो एहसास है जो कभी हमारे घर में हुआ करता था। मुझे नफरत है इन गलियों से, इस मोहल्ले से। मम्मी मैं मानता हूँ इस छोटे से फ्लैट का शराजी मैंशन से कोई मुकाबला नहीं है, ना ही इस फ्लैट की वो वाली क्लास है, लेकिन मैं वादा करता हूँ थोड़े दिन में आप लोगों के लिए एक बेहतर सेटअप का इंतजाम कर लूंगा। बेहतर इंतजाम? इस लड़की से शादी के बाद तुम्हारी जिंदगी क्या से क्या हो गई है, और अब तुम कह रहे हो मैं इस तरह के घरों में रहने की आदत डाल लूं? मम्मी प्लीज, जो भी फैसला किया वो मैंने किया, अब निदा को क्यों इल्जाम दे रही? सॉरी निदा, मुझे पता है तुम्हारा भी दिल दुखा है। नहीं आदिल, घर दरो दीवार से थोड़ी बनते, घर तो लोगों के साथ से बनता है, और आप हैं मेरे साथ। इस आम सी सोच ने तुम दोनों को यहां लाकर खड़ा किया। बेहतर होता कि हम भी निदा के साथ चलते, उसकी हेल्प हो जाती ना घर सेट करने में। नहीं, आज नादिया भी बिजी है, यहाँ कोई भी काम पड़ सकता है, और अगर मुझे तुम्हारी जरूरत हुई तो बुला लूंगी। ठीक है। That's great. अब जब तुम्हें पता चल ही गया तो चलो मेरे साथ। कहाँ चलूं? निदा और आदिल के घर यार, उसे समझाना बहुत जरूरी है, वो मेरी बात समझ नहीं रहा, शायद तुम ही समझा दो उसे। अब चलो ना, क्या तुम्हें इनविटेशन की जरूरत है? I'm sorry. I didn't mean that. मैं भूल गया कि हम दोनों के दरमियान फासले हैं। ज़ाविया, जरूरी नहीं है कि आदिल मेरे कहने पर वापस आ जाए। यार एनी, तुम समझ नहीं रही हो, उसे समझाना बहुत जरूरी है। मैं समझ रही हूँ, लेकिन वो बच्चा नहीं है, अपनी जिंदगी का फैसला खुद कर सकता है, और अपनी मर्जी से फैसला लिया है उसने। क्यों ना फॉर अ चेंज उसको सपोर्ट कर दिया जाए। लिसन, अभी बहस करने का वक्त नहीं है, एक फैमिली टूट रही है। फैमिली तब टूटती है जब लोग एक दूसरे को मजबूर करने लगे, नीचा दिखाने लगे, एहसान जताने लगे। फैमिली तब टूटती है ज़ाविया। मैं बाहर हूं, तुम्हारा वेट कर रहा हूं, जल्दी आ जाना, ठीक है? शिराजी मेंशन मेरे पापा और मेरे चाचा की जॉइंट प्रॉपर्टी थी। मेरे पापा की डेथ के बाद पावर ऑफ अटॉर्नी चाचू के पास थी। इसका ये मतलब तो नहीं कि मेरा हिस्सा खत्म हो गया इस प्रॉपर्टी में से? नहीं, कानूनी तौर पर आपका हिस्सा बरकरार है। पावर ऑफ अटर्नी सिर्फ इंतजामी हक देता है, मलकियत नहीं बदलता। अगर वसीयत में कुछ वाजे नहीं तो आप लीगल तौर पर अपना हिस्सा क्लेम कर सकते हैं, चाहे वो जायदाद में हो या बिजनेस में। तो फिर वो वाले डॉक्यूमेंट्स जिसमें मेरी मदर के साइन है, यही तो चेक करना है कि आपकी वालिद के वफात के बाद जो दस्तावेजात साइन हुए हैं इनकी वेरिफिकेशन ज़रूरी है। अगर कोई दबाव में आकर पावर ऑफ अटर्नी साबित हो जाए तो आपका केस मजबूत है। अगर आप चाहते हैं कि सिकंदर साहब आपको हकदार तस्लीम करें तो सबसे सीधा रास्ता कोर्ट नोटिस है। एक लीगल नोटिस जाएगा, इन्हें रिकॉर्ड दिखाने और शेयर वाजे करने का पाबंद करेगा। वकील साहब मैं
फिलहाल अदालत का दरवाजा नहीं खटखटाना चाहता हूं। अगर ये वाले इकदाम उठाए तो बात बहुत खराब हो जाएगी। मैं किसी किस्म की लड़ाई नहीं चाह रहा हूं, मैं सिर्फ बहुत ही पीसफुली अपना हिस्सा मांगना चाह रहा हूं, दैट्स इट। मैं समझ सकता हूँ, मगर कानूनी तौर पर यही महफूज रास्ता है, वरना कभी भी सबूत हाथ नहीं आने देंगे। क्या कोई और तरीका नहीं है जिससे मैं अदालत की तरफ ना जाना पड़े और इन लोगों को भी एहसास हो जाए कि मैं सिर्फ अपना हिस्सा मांग रहा हूं और कुछ भी नहीं? एक रास्ता है फैमिली सेटलमेंट का। आप चाहें तो फैमिली नोटिस भेजे बगैर इन्हें एक सेटलमेंट प्रपोजल भेज सकते हैं। लिखत में ना सही मगर गवाहों के साथ। ठीक है, थैंक यू वकील साहब, लेकिन ये कदम उठाने से पहले मैं एक बार चाचू से बात करूंगा। अगर कोई और डिफिकल्टी आई तो मेरे ख्याल से फिर मुझे यही कदम उठाना पड़ेगा। एनीवे, थैंक यू वेरी मच। आदिल, मैं तुम्हारी तरफ आ रही थी, तुम घर पर ही हो ना? अरे नहीं, मैं तो अभी लॉयर के ऑफिस से अपने ऑफिस पहुंचा हूँ। लॉयर, सब खैरियत है? लंबी बात है, मिल के बताता हूँ। तुम एक काम करो, घर पहुंचो, वहाँ अम्मी और निदा अकेले हैं। मैंने बस यही कहने के लिए फोन किया था। बाय। ओके। वक्त की बहुत पाबंद हो। वेरी गुड। जावियार को तो नहीं बताया? नहीं, क्योंकि मुझे लगता है मैं और आप बिल्कुल एक जैसे हैं, अच्छे पार्टनर्स इन क्राइम साबित होंगे। ओह, और वो कैसे? क्योंकि आपने मेरे रास्ते की सारी रुकावटें तो खुद ही हटा दी। पहले एनी को जावियार की जिंदगी से निकाल के और अब जीनत आंटी को शिराजी मेंशन से रफा दफा करके। बहुत तंग करती थी मुझे। और तुम्हें ये सब जानते हुए भी लगता है कि मैं तुम्हें जावियार की जिंदगी में रहने दूंगा? तुम नहीं जानती कि मैंने एनी के साथ क्या किया? जानती हूँ, आप भी मुझे जावियार की जिंदगी से निकालने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन ये कंफर्म है, इसमें लेकिन कहां से आ गया? क्योंकि हर खेल में एक ऐसा मूव होता है जो सामने वाला सोच भी नहीं सकता, और वो मूव मेरे पास है जावियार की दोस्ती की सूरत में। सिकंदर शिराजी, अब तक मैं तुम्हें अपने दोस्त की बेटी समझ रहा था, शायद मैं तुम्हें अंडर एस्टिमेट कर गया। आई एम जस्ट परसेप्टिव। वो क्या है ना, आप खेल ताकत से खेलते हैं और मैं मौके से। मैं वाकई तुम्हें जावियार के प्यार में पागल समझ रहा था। चलो, तुम्हें एक और मौका दिया, जावियार की जिंदगी से चली जाओ, खामोशी से। आप भी जानते हैं कि मैं जावियार को छोड़ने के लिए नहीं आई, और आपको ये भी जल्द पता चल जाएगा कि मैं अपने इरादे की कितनी पक्की हूँ। मुझे एनी समझने की गलती मत कीजिएगा। हाय हाय, ये है तुम्हारे ख्वाबों का महल। कहां से कहां पहुंच गई तुम? कहा नहीं था मैंने तुम्हें? अम्मी, आप मेरा साथ देने आई हैं, मुझे बातें सुनाने। भाई, बातें तो जिनको सुनाने आई हो ना, वो तो छुप कर बैठे हैं। अम्मी, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ, पता नहीं क्या होने वाला है। अब आप प्लीज शुरू मत हो जाएं। क्या होने वाला है? अरे भाई, ये तो जीनत का गुरूर है जो उसे नीचा दिखा रहा है। परसों तक सिकंदर के घर पर कब्जा किया हुआ था, हर किसी को गरीबे के ताने देती थी, और एनी जैसी बहू को निकाल दिया, और अब देखो किस मोड़ पर आके खड़ी है। अम्मी प्लीज आराम से बात करें, ज़ैनी आंटी सो रही हैं।
तो क्या हुआ? इनको भी तो कदर हो हम जैसे सीधे साधे रिश्तेदारों की, जिनका नाम लेते ही नाक चिढ़ जाती थी, याद है ना? मम्मी प्लीज आहिस्ता। निदा ये सब क्या हो रहा है? शोर क्यों मचा रखा है? घर है या मछली बाजार? सॉरी जैनी आंटी, मैं बस अम्मी को समझा रही थी। अरे जीनत माफ करना, मेरी आवाज कुछ बुलंद होगी। वो क्या है ना, वो छोटे घरों में ना आवाज ज्यादा गूंजती है। इतनी ऊंची आवाज में बात करने की जरूरत क्या है? अरे भाई अब तो आदत डालनी पड़ेगी इस टॉर्चर की। कोई कितना भी कोशिश कर ले, गली मोहल्लों वालों की आवाजों से भागा तो नहीं जा सकता ना। भागा तो नहीं जा सकता, लेकिन अपने घर के दरवाजे बंद तो किए जा सकते हैं ना। मुझे लगता है आदिल आ गए। शुक्र है नहीं तुम आ गए। क्यों, क्या हुआ? यार अंदर जैनी आंटी और अम्मी आमने सामने, कभी भी बात बढ़ सकती है। प्लीज तुम कुछ करो, वरना तुम्हें पता है कोई बहुत बड़ा तमाशा हो जाएगा। तुम परेशान नहीं हो, वैसे मुझे देखते ही दोनों को चुप लग जाएगी। आर्काइव्स लॉक करने से आपको क्या लगता है? आप सबूत मिटा देंगे? आरक्यू जाना ही क्यों है, सीधा मेरे पास आते ना। तुम्हारी मतलूबा मालूमात मेरे पास है। अच्छा हुआ जाविया तुम भी आ गए। आज तुम्हारे जहन से भी सारे शक व शुबहात मिटाए जाएंगे। ये तमाम फॉर्म्स, बैंक स्टेटमेंट्स, ये तमाम सबूत, ये सब इस चीज को प्रूव करते हैं कि मैंने ना सिर्फ जीनत भाभी से शेयर्स खरीद लिए थे, बल्कि शराजी मेंशन में से उनका हिस्सा भी उनको दे दिया था। क्या? ये कैसे हो सकता है? इट्स नॉट पॉसिबल, ये सब झूठ है। आप जो भी कह रहे हैं मैं उस बात को वेरीफाई करवाऊंगा। शौक से करो, मगर सच तो सच रहेगा ना। और हर अदालत इसको तस्लीम करेगी। ये सच नहीं हो सकता। मम्मी इतनी बड़ी गलती नहीं कर सकती। भाभी खुद को बहुत समझदार समझती हैं, मगर है मासूम। पेपर्स को साइन करते हुए कभी पढ़ने की जहमत ही नहीं की उन्होंने। तो मेरा क्या कसूर है? तो फिर तो यूं कहे ना कि आपने चीट किया, उन्हें धोखा दिया। धोखा? प्लानिंग कहते हैं सर। बिजनेसमैन हूं ना, मुनाफा और नुकसान दर्ज करके रखता हूं। एक तो आजकल के नौजवान, उन लोगों की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जज्बाती बहुत होते हो। तुम्हारे नाम 2% शेयर कर दिए हैं मैंने। कल से ऑफिस ज्वाइन करो और काम करो। और ये सब पीछे छोड़ो। तो फिर ठीक है, एक काम करते हैं ना, अगर आप अपने अरेंजमेंट से इतने सेटिस्फाइड हैं तो ये फाइल्स हम कंपनी के लीगल डिपार्टमेंट में भेजते हैं, वहाँ पर इनका ऑडिट होगा, फिर देखा जाएगा कि क्या डिसीजन निकलता है। सही है? आप दोनों कर क्या रहे हैं मेरे साथ? ये गुड कॉप बैड कॉप खेल रहे हैं? लिसन आदिल, ऐसा नहीं है। ये मामला शोर से नहीं, फैक्ट्स एंड फिगर से हल होगा। मेरी बात को समझने की कोशिश करो। अब चलो यहां से। कैसी हैं आप? हाँ, तो तुम भी आ गई। तो ये फुप्पी और भतीजी मेरा तमाशा देखने आई हैं। ये देखने आई हैं कि इक्तदार खत्म होने के बाद जीनत किस हाल में है।
फिक्र ना करो, तुम्हारी ये ख्वाहिश मैं कभी पूरी नहीं होने दूंगी, ना आज ना कल। गया है आदिल वकील के पास, बहुत जल्द कोई खबर लाएगा। मेरा यहाँ आने का मकसद सिर्फ आदिल और निदा को सपोर्ट करना है। मेरी ना आपसे कभी कल लड़ाई थी और ना आने वाले कल में होगी। हमेशा माँ की जगह दी है आपको, लेकिन अफसोस आपने कभी बेटी नहीं समझा मुझे। क्या चाहते हो तुम? मैं 2% का शेयर लेके चुप करके बैठ जाऊं? फकीर समझा हुआ है मुझे तुमने? केस नहीं करूं इन लोगों पे? मैंने ऐसा कब कहा? स्टॉप इट ज़ाविया, तुमने भी मेरा कोई साथ नहीं दिया इस चीज में। देखो आदिल, साथ देने की बात अलग और अंधेपन से टकराने की बात अलग। तुम्हें क्या पता कि डैड ने अगली प्लानिंग क्या कर रखी है? उनके पास पूरा इख्तियार है, पावर है, सब कुछ है, वो कुछ भी कर सकते हैं। प्लीज ज़ाविया, मैं कोई बच्चा नहीं हूं, सब जानता हूं। और चाचू को तो मैं तुमसे कहीं ज्यादा बेहतर समझ सकता हूं। तुम तो मुझे प्लीज कुछ मत समझाओ। तुम मुझे अपनी तरह हारा हुआ बनाना चाह रहे हो कि चाचू के प्रेशर में आके तुमने ऐनी जैसी लड़की को जाने दिया, अपनी मोहब्बत हार दी, अपनी शादी खत्म कर दी। और आज तुम मुझे अपनी तरह हराना चाह रहे हो कि मैं ये 2% का शेयर लूं और चुप होकर बैठ जाऊं। सॉरी, मैं ये हरगिज नहीं करूंगा। मैं तुम्हें सिर्फ नुकसान से बचाना चाहता हूं आदिल, बाकी जो दिल में आए करो। ठीक है, तो तुम पीछे खड़े होकर सारा तमाशा देखते रहना। मैं लड़ूंगा भी और तुम्हें जीत के भी दिखाऊंगा, क्योंकि मैं तुम्हारी तरह नहीं हूं दोस्त। आदिल, ये देखिए, ये पेंटिंग यहाँ पे सही लग रही है ना? क्या हुआ? परेशान लग रहे हैं। नहीं, मैं ठीक हूँ। ये दीवार भी सामने बड़ी खाली सी लग रही है। क्या ख्याल है इसमें भी पेंटिंग लगा दे? ये सोफे के ऊपर सही लगेगी और यहाँ पे हम अपनी शादी की पिक्चर लगा लेंगे। तुम्हारे एस्थेटिक सेंस पे वैसे मुझे भरोसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन फिर भी मुझसे शादी कर ली तो क्या करता? दिल के मामले में तो बड़े बड़े तीसमार खान सेंसलेस हो जाते हैं। आदिल जाए, मैं आपसे बात नहीं करती। मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ कि तुम लॉयर के पास से आओगे और मुझे बताओगे उसने क्या कहा, कि तुम तो यहाँ अपना घर सजा रहे हो। हक छोड़ने का इरादा है क्या? मम्मी, मेरी लॉयर से बातचीत चल रही है। मैं सिर्फ एक वे आउट तलाश कर रहा हूँ। बात करने से कुछ नहीं होगा आदिल। केस करो सीधा सीधा अपने चचा पर। ये बात करने से कुछ हासिल नहीं होगा। केस करना आसान नहीं है मम्मी। उन्होंने मुझे डॉक्यूमेंट्स दिखाए हैं जो आपने अपनी मर्जी से साइन किए थे। क्या? ये झूठ है। मैंने ऐसा कुछ पेपर साइन नहीं किया। वो तो बस मैं जानता हूं। उन्होंने शायद आपसे धोखे से साइन करा लिया, लेकिन अदालत तो सबूत मांगती है ना, और उनके पास सबूत है। क्या? फिर अब क्या होगा? अब क्या सारी जिंदगी हमें इसी डब्बे में गुजारनी पड़ेगी? आदिल, मेरा तो यहाँ दम घुट जाएगा। मैं किसी को क्या मुंह दिखाऊंगी?
आप परेशान मत हो, जो हमारा है वो तो मैं उनसे लेकर ही रहूंगा। तो ख़वातीनो हज़रात, इस साल का बेस्ट वुमेन अवार्ड जाता है एक ऐसी खातून को जिन्होंने ना ही सिर्फ किचन में अपना मकाम बनाया बल्कि कई औरतों को बाइज्जत रोजगार दिया। लेडीज एंड जेंटलमैन, सो प्लीज वेलकम एनी अंसारी। थैंक यू सो मच। मेरे रेस्टोरेंट के हर इंग्रेडिएंट की एक कहानी है। उन औरतों की कहानियाँ जिनकी कुर्बानी और मेहनत हमारी रिवायत का हिस्सा है, जो घर से बाहर तो नहीं निकलती लेकिन कभी हार भी नहीं मानती, जिनके जायके सिर्फ किचन का मैदान ही नहीं बल्कि दिल भी जीतते हैं। और ये अवार्ड सिर्फ मेरा नहीं है, ये सब उन औरतों का है जो मेहनत किए जा रही हैं, जो अपने हिस्से की रोशनी खुद जलाती हैं, जो किसी पहचान की मुंतजर नहीं है। जिनका हौसला लाखों को हिम्मत देता है। ये अवार्ड उन सब औरतों के लिए है। थैंक यू। ये नया शौक पाला है मेरा रास्ता रोकने का, या फिर हर लड़की के साथ यही करते हो? नहीं, नया शौक तो नहीं है, हाँ मगर इंटरेस्टिंग जरूर है। फिर रास्ते से हटो, मुझे देर हो रही है। जरूर मिसेस ज़ाविया सिकंदर, रास्ता हाजिर है। वैसे अगर आज मुझे पता होता ना कि तुम्हें अवार्ड मिलने वाला है तो मैं कभी नहीं आता। वैसे ना ही आते, क्योंकि तुम्हें अच्छा तो नहीं लगा होगा। लगा तो बहुत अच्छा। सच कहूं तो मुझे बहुत खुशी है कि तुम आग नहीं रोशनी बनकर लौटी हो। बस दिल से एक रिक्वेस्ट है आनी, ये रोशनी जो है ना, इसे कभी बुझने मत देना। हाँ जी, तो कैसा लग रहा है कि आज आपकी बहू ने फाइनली एक ऐसी गाड़ी ले ली जो आज आपकी गाड़ी के बराबर में खड़ी हुई थी? क्या फर्क पड़ता है कि गाड़ी आगे खड़ी हो या पीछे? कुछ फासले गाड़ियों से नहीं, स्टेटस से नापे जाते हैं। और जिस जगह तुम्हारा बाप है ना, एनी को वहां पहुंचने में सदियां लग जाएंगी, चाहे वो जितनी भी गाड़ियां बदल ले, हमारे बराबर कभी खड़ी नहीं हो पाएगी। बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि वो आज वहां खड़ी हुई है जहां हौसले और सच साथ खड़े होते हैं। हौसला, सच, ये सब सुनने में बहुत अच्छी लगती है। बिजनेस इज इजी टू स्टार्ट बट इट्स हार्ड टू सस्टेन। हाँ सही कहा आपने, लेकिन कुछ लोग बिजनेस चलाते चलाते रिश्ते निभाना भूल जाते हैं। खैर, चलता हूं। आदिल, मैंने खाना लगा दिया, आ जाए खाना खाएं। प्लीज तुम लोग खा लो, मुझे भूख नहीं है।
कब से देख रही हूँ आप मुसलसल काम कर रहे हैं। अब आप मुझे परेशान कर रहे हैं आदिल। तुम्हें परेशान करने के लिए थोड़ी अपनी जिंदगी में लाया था, लेकिन अगर तुम परेशान हो रही हो तो आई एम सॉरी। मैं लड़ रहा हूं, लड़ता रहूंगा, लेकिन हार नहीं मानूंगा। तो क्या आप किसी जंग की तैयारी कर रहे हैं? पहले वार की। तैयार तो सामने वाले भी होंगे। उनकी तैयारियां तो मेरी पैदाइश से पहले की है, लेकिन वो शायद भूल गए कि अब वक्त बदलने वाला है। आदिल, सब कुछ लीगल तो है ना? आप खुद से कोई खतरा तो नहीं ले रहे? चंद दिनों में ये मैं अच्छी तरह सीख गया हूं, सिकंदर शिराजी को जज्बात से नहीं हराया जा सकता, और जो मेरा है वो तो मैं लेकर ही रहूंगा। और सिकंदर शिराजी को मैं उन्हीं की जबान में जवाब दूंगा। खैर, चलो खाना खाते हैं। असली है। बहुत मुबारक हो बेटा, तुमने वो कर दिखाया जो बहुत कम लोग कर पाते हैं। हाँ भाई, ये तो मानना पड़ेगा। सब कुछ आप दोनों के बगैर पॉसिबल नहीं था। और ये अवार्ड सिर्फ मेरा नहीं, हमारा है। सबको दिखाऊंगी हमारी एनी की अचीवमेंट। अभी भाई और भाभी जिंदा होते तो कितना खुश होते हैं। वो आज भी बहुत खुश होंगे। एनी ने तो उनका नाम हमेशा के लिए रोशन कर दिया है। हाँ भाई, अब तो मोहल्ले भर में यही बात होगी। मैं तो सोच रही हूँ मिठाई लेकर सिकंदर भाई को सुनाऊं। अरे ऐसे क्या देख रहे हैं? मैं सच कह रही हूँ। वो जानते हैं। अच्छा, क्या मंजर होगा देखने वाला। इस पर तो डबल पार्टी होती है। पार्टी तो बनती है, लेकिन निदा के बगैर नहीं। क्या हुआ मम्मी, परेशान लग रही है? मुझे डर है आदिल, मैं कहीं तुम्हें हार ना जाऊं। आपका डर बेवजह नहीं है मम्मी, मगर मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा जीतने की। तुम बहुत सीधे हो आदिल, इसलिए पिस जाते हो। सिकंदर जैसे लोगों को डील करने के लिए चालें चलनी पड़ती हैं, सीधापन काम नहीं आता। यही तो गलती हो गई मुझसे, मैंने बहुत ईमानदारी से काम कर लिया। अभी भी वक्त है, सीधा केस कर दो ना उस पर। कभी कभार थप्पड़ का जवाब थप्पड़ से देना पड़ता है, जोरदार थप्पड़ से। क्या कहना चाह रही हैं आप? जैसे सिकंदर ने मेरे एतमाद का फायदा उठाया ना, तुम्हें सिकंदर के एतमाद का फायदा उठाना चाहिए। सिकंदर शिराजी की क्या कमजोरी हो सकती है? साविया, साफिया नहीं मम्मी, वो भाई है मेरा, उसको तो मैं नुकसान पहुंचाने के बारे में सोच भी नहीं सकता। नुकसान पहुंचाने को कौन कह रहा है? सावियार को अपने हाथ में करो या फिर सिकंदर के खिलाफ कर दो। और प्लीज किसी बुजदिली का मुजाहिरा ना करना।
मुझका